अरे क्लास 8 के मेरे धुरंधरों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना सौरभ भैया। और फाइनली आ गई है आपकी एकदम नई नवेली 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। लो मेरे शेरों, आ गए हम क्लास 8 इंग्लिश के लेसन फोर थ्री आवर सेवियर्स के एकदम ताजे और हरे भरे अखाड़े में। चिपको आंदोलन और पेड़ों को बचाने वाला ये चैप्टर बहुत ही शानदार है। चलिए सभी प्रश्नों का एकदम धुआं धुआं करते हैं। प्रश्न एक, द नेम ऑफ द विलेज इन दिस लेसन इज। दोस्तों जरा इस पहले सवाल को देखो। पूछ रहा है कि इस पाठ में जिस गांव का जिक्र हुआ है उसका नाम क्या है। कहानी हिमालय के पास के एक गांव से शुरू होती है। याद है ना वो कौन सा गांव था। सही ऑप्शन बी, गोपेश्वर। मेरी पलटन, ये वही गोपेश्वर गांव है जहां के लोगों ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया था। बस ऑप्शन बी पर टिक लगाओ और बोहनी एकदम करेक्ट करो। प्रश्न दो, द फॉरेस्ट सप्लाईज। अब इस दूसरे सवाल पर फोकस करो। पूछ रहा है कि जंगल हमें क्या क्या सप्लाई करते हैं, मतलब क्या क्या देते हैं। क्या वो हमें सिर्फ लकड़ी देते हैं या कुछ और भी। सही ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबोव, मतलब ऊपर लिखे सभी। बचा पार्टी, जंगल हमें जानवरों के लिए चारा मतलब फूडर देते हैं, जलाने के लिए ईंधन मतलब फ्यूल देते हैं, और खाने के लिए फल भी देते हैं। इसलिए सब कुछ सही है। प्रश्न तीन, इफ समवन कम्स टू कट ए ट्री इन योर एरिया व्हाट वुड यू डू। लो आ गया एक और प्रैक्टिकल सवाल। पूछ रहा है कि अगर आपके इलाके में कोई पेड़ काटने आता है तो आप क्या करेंगे। क्या आप चुपचाप खड़े होकर देखेंगे या उस पेड़ को बचाएंगे। सही ऑप्शन डी, प्रोटेक्ट द ट्री, मतलब पेड़ की रक्षा करेंगे। दोस्तों जैसे इस कहानी में गांव वालों ने पेड़ों को गले लगा लिया था, वैसे ही हमें भी अपने पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए। प्रश्न चार, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ ए प्रोनाउन। द विलेजर्स सेव द फॉरेस्ट। अब जरा इस ग्रामर वाले सवाल पर दिमाग लगाओ। यहाँ वाक्य है द विलेजर्स सेव द फॉरेस्ट, मतलब गांव वालों ने जंगल को बचाया। इसमें द विलेजर्स के नीचे अंडरलाइन है और हमें इसकी जगह एक प्रोनाउन मतलब सर्वनाम लगाना है। गांव वाले बहुत सारे हैं ना, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे। सही ऑप्शन सी, दे, मतलब वे। धुरंधरों, जब हम किसी बहुवचन मतलब प्लूरल नाउन की बात करते हैं तो उसकी जगह पर प्रोनाउन दे का इस्तेमाल होता है। वे जंगल को बचाते हैं। एकदम फिट बैठ रहा है ना। फुल मार्क्स पक्के। प्रश्न पांच, द अपोजिट ऑफ इम्पोर्टेंट इज। पूछ रहा है कि इम्पोर्टेंट मतलब जरूरी का अपोजिट यानी विलोम शब्द क्या होगा। अगर कोई चीज जरूरी नहीं है तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे। सही ऑप्शन बी, अनइम्पोर्टेंट, मतलब गैर जरूरी या जो महत्वपूर्ण ना हो। दोस्तों बस इम्पोर्टेंट के आगे अन लगा दो और आपका अपोजिट वर्ड रेडी हो जाएगा। बस ऐसे ही लॉजिक लगाओ और ऑप्शन बी छाप लो। प्रश्न 6, द वुड वाज टू बी यूज टू मेक डेस फॉर द रेलवे। दोस्तों जरा इस फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल को देखो। पूछ रहा है कि ठेकेदार जो पेड़ काट रहे थे उस लकड़ी का इस्तेमाल रेलवे के लिए क्या बनाने में होने वाला था। सही जवाब है स्लीपर्स, मतलब रेलवे पटरियों के नीचे बिछने वाले भारी पट्टे। मेरी पलटन, पहले के जमाने में रेलवे ट्रैक को सपोर्ट देने के लिए लकड़ी के स्लीपर बिछाए जाते थे और उसी के लिए जंगल के पेड़ काटे जा रहे थे।
बस खाली जगह में स्लीपर्स लिख दो और एक नंबर पक्का करो। प्रश्न 7, द इंटायर विलेज पीपल बिगेन टू मार्च इन ए डेज। अब इस सवाल पर फोकस करो। पूछ रहा है कि जब लकड़हारे पेड़ काटने आए तो पूरे गांव के लोग एक साथ मिलकर कैसे मार्च करने लगे। सही जवाब है प्रोसेशन, मतलब जुलूस या रैली। बच्चा पार्टी, गांव के सारे लोग ढोल नगाड़े लेकर एकदम जुलूस की शक्ल में निकल पड़े थे पेड़ों को बचाने के लिए। बस खाली जगह में प्रोसेशन सेट कर दो। स्पेलिंग एकदम ध्यान से लिखना। प्रश्न 8, द कंपाउंड वर्ड फॉर ब्रेक एंड फास्ट इज। लो आ गया ग्रामर का एकदम रसगुल्ला सवाल। यहाँ हमें ब्रेक और फास्ट इन दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक कंपाउंड वर्ड मतलब एक नया जोड़ा हुआ शब्द बनाना है। सही जवाब है ब्रेकफास्ट, मतलब सुबह का नाश्ता। धुरंधरों, जब हम ब्रेक और फास्ट को फेविकोल की तरह चिपका देते हैं तो वो ब्रेकफास्ट बन जाता है। एकदम फुल मार्क्स वाला लॉजिक है ये। प्रश्न 9, प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सन इज। अब जरा इस सवाल पर दिमाग लगाओ। पर्सन मतलब एक व्यक्ति का प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचन क्या होगा। दोस्तों, इसमें पर्सन्स मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा। इसका एकदम अलग ही वर्ड होता है। सही जवाब है पीपल, मतलब बहुत सारे लोग। मेरी पलटन, जब एक इंसान हो तो हम पर्सन कहते हैं और जब बहुत सारे लोग हो तो उन्हें पीपल कहते हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर आंसर। प्रश्न 10, सिनोनियम ऑफ कंजर्वेशन इज डेस। पूछ रहा है कि कंजर्वेशन मतलब संरक्षण या बचाव का सिनोनियम यानी पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मतलब ऐसा शब्द जिसका मीनिंग एकदम सेम हो। सही जवाब है प्रोटेक्शन, मतलब रक्षा करना। मेरे शेरों, कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन दोनों का ही मतलब होता है किसी चीज को बचाकर रखना। जैसे गांव वालों ने पेड़ों को बचाया था। बस खाली जगह में प्रोटेक्शन भर दो। प्रश्न 11, हु प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। दोस्तों, जरा इस सवाल को देखो। पूछ रहा है कि उत्तराखंड के लोगों के जीवन में किसने एक इम्पोर्टेंट रोल मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहां के लोगों की पूरी जिंदगी किस चीज पर टिकी हुई थी। आंसर, द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। छाप लो मेरे शेरों अपनी अभ्यास पुस्तिका में। सही जवाब है द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय, मतलब हिमालय के जंगल। मेरी पलटन, उत्तराखंड के लोगों का खाना, पानी और जलावन सब कुछ हिमालय के इन्हीं हरे भरे जंगलों से आता था। इसलिए इन्होंने वहां के लोगों की जिंदगी में सबसे बड़ा रोल निभाया। प्रश्न 12, नेम ऑफ द मूवमेंट मेंशन इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्री। अब इस सवाल पर फोकस करो। पूछ रहा है कि इस पाठ में पेड़ों को बचाने के लिए जिस मूवमेंट मतलब जिस आंदोलन का जिक्र किया गया है उसका नाम क्या है। अरे, वही आंदोलन जिसमें लोग पेड़ों से गले मिल गए थे। आंसर, द चिपको मूवमेंट और हग द ट्री मूवमेंट। सही जवाब है द चिपको मूवमेंट, मतलब चिपको आंदोलन। आप इसे हग द ट्री मूवमेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें गांव वालों ने पेड़ों को चिपक कर कटने से बचाया था। बस इसे एकदम साफ राइटिंग में अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लो, एक नंबर पक्का। प्रश्न 13, मेक ए कंपाउंड वर्ड विथ द वर्ड्स एक्स एंड मेन। लो आ गया ग्रामर का एक और हलवा सवाल। पूछ रहा है कि एक्स मतलब कुल्हाड़ी और मेन मतलब बहुत सारे आदमी।
इन दोनों शब्दों को जोड़कर एक कंपाउंड वर्ड बनाओ। चलिए दोस्तों, इन दोनों को फेविकोल से चिपका देते हैं। सही जवाब है एक्समैन, मतलब कुल्हाड़ी वाले आदमी या लकड़हारे। बच्चा पार्टी, बस एक्स और मैन को बिना किसी स्पेस के एक साथ लिख देना और आपका नया वर्ड रेडी हो जाएगा। प्रश्न 14, गिव वन वर्ड फॉर द पर्पजफुल कटिंग ऑफ ट्री इन ए फॉरेस्ट। और ये रहा अपना अगला धाकर सवाल। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है। पूछ रहा है कि जंगलों में जानबूझकर पेड़ों की कटाई करने को एक शब्द में क्या कहते हैं। जब बहुत बड़े लेवल पर जंगल काटे जाते हैं तो उसे इंग्लिश में क्या नाम दिया जाता है। सही जवाब है डिफोरेस्टेशन, मतलब वनों की कटाई या जंगलों का विनाश। धुरंधरों, जहां जंगल लगाना एफोरेस्टेशन होता है, वहीं पेड़ों को काटना डिफोरेस्टेशन कहलाता है। स्पेलिंग एकदम ध्यान से लिखना। प्रश्न 15, वेन द एक्स मैन रिफ्यूज टू गो बैक व्हाट डिड द विलेजर्स डू टू सेव द ट्री। दोस्तों, जरा इस सवाल को देखो। पूछ रहा है कि जब लकड़हारों ने वापस जाने से मना कर दिया, मतलब रिफ्यूज कर दिया, तो गांव वालों ने पेड़ों को बचाने के लिए क्या किया। जब ठेकेदार दादीगिरी पर उतर आया था, तब गांव वालों ने अपना असली ब्रह्मास्त्र निकाला था। आंसर, when the X-Men refused to go back, the villagers rushed forward and hugged the tree to save them। सही जवाब है कि जब लकड़हारे वापस नहीं गए, तो गांव वालों दौड़कर आगे आ गए और उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया, मतलब हग द ट्री। मेरे पलटन, उन्होंने पेड़ों से चिपक कर कह दिया कि पहले हमें काटो फिर पेड़ों को काटना। एकदम धाकर आंसर है ये। प्रश्न 16, व्हाट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन। अब इस सवाल पर फोकस करो। पूछ रहा है कि गांव वालों ने उन कुल्हाड़ी वाले आदमियों, मतलब लकड़हारों से क्या रिक्वेस्ट की। पेड़ों से चिपकने से पहले गांव वालों ने उन्हें बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की थी। आंसर, द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन नॉट टू कट द ट्री। सही जवाब है कि गांव वालों ने लकड़हारों से रिक्वेस्ट की कि वो पेड़ों को ना काटे, मतलब नॉट टू कट द ट्री। मेरे शेरों, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये जंगल हमारी जिंदगी है, इसे मत उजाड़ो। बस इस छोटे से और प्यारे आंसर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लो, 1 नंबर पक्का। प्रश्न 17, व्हिच मैसेज और स्लोगन विल यू लाइक टू गिव फॉर चिपको मूवमेंट। लो आ गया एक और मजेदार सवाल। पूछ रहा है कि आप चिपको आंदोलन के लिए कौन सा मैसेज या स्लोगन, मतलब नारा देना चाहेंगे। चलिए मेरी पलटन, एक एकदम कैची और शानदार सा नारा बनाते हैं। आंसर, सेव ट्री सेव लाइफ और हग ए ट्री सेव द अर्थ। सही जवाब में हम लिखेंगे सेव ट्री सेव लाइफ, मतलब पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। या फिर आप लिख सकते हैं हग ए ट्री सेव द अर्थ, मतलब पेड़ को गले लगाओ धरती को बचाओ। दोस्तों, इन दोनों में से जो भी स्लोगन आपको अच्छा लगे उसे इन्वर्टेड कोमा में लिख देना, फुल मार्क्स पक्के। प्रश्न 18, चेंज द गिवन सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ही पुट ए बैग ऑन द टेबल। और ये रहा ग्रामर का एकदम रसगुल्ला सवाल। हमें इस वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। वाक्य है ही पुट ए बैग ऑन द टेबल, मतलब उसने टेबल पर बैग रखा। पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए हमें बस एक छोटा सा जादुई वर्ड ऐड करना होता है।
सही जवाब है ही हैड पुट ए बैग ऑन द टेबल। बच्चा पार्टी, पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चूंकि पुट की थर्ड फॉर्म भी पुट ही रहती है, इसलिए हमने बस ही के बाद हेड लगा दिया। एकदम क्रिस्टल क्लियर लॉजिक। प्रश्न 19, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री। और ये रहा दोस्तों अपना सबसे बड़ा सवाल। पूछ रहा है कि इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री मतलब पेड़ों के महत्व पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखो। चलिए 4-5 एकदम कड़क और आसान सी लाइनें लिखते हैं जो आपको एक बार में याद हो जाएगी। आंसर, ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रेथ। दे प्रोवाइड अस फूड, fruit, wood and medicine. They also bring rain and stop soil erosion. Without trees, there would be no life on earth. So we must save tree and plant more trees. एकदम परफेक्ट। धुरंधरों, लाइन बाय लाइन मतलब समझ लो। पेड़ हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। वे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। वे हमें खाना, फल, लकड़ी और दवाइयाँ देते हैं। वे बारिश लाते हैं और मिट्टी को बहने से रोकते हैं। पेड़ों के बिना धरती पर जीवन नहीं होगा। इसलिए हमें पेड़ों को बचाना चाहिए और ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। बस ये लाइन लिख दो, आपका पैराग्राफ एकदम स्वाहा। प्रश्न 20, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों जरा अपनी बुक में दी गई इस पिक्चर को ध्यान से देखो और इन पांचों सवालों पर फोकस करो। कोई पेड़ काट रहा है, पेड़ों के फायदे पूछे गए हैं और कुछ मजेदार ग्रामर भी है। चलिए एक एक करके सबका 100% सटीक आंसर स्क्रीन पर सेट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द मैन विथ द एक्स डूइंग? आंसर, द मैन इज कटिंग ए ट्री। सेकेंड, is cutting tree good for environment? Answer, no, cutting tree is not good for the environment. 3. Write two sentences on benefits of tree. Answer, first, tree give us oxygen to breathe. Second, tree give us fruits and wood. 4. Rearrange the word to make a meaningful sentence. Answer, trees are very important for us. Fifth, complete the word environment and write. Answer, environment. एकदम स्वाहा कर दो इन पांचों को। मेरे शेरों, लाइन बाय लाइन ध्यान से समझो। पहले सवाल में पूछा है कि कुल्हाड़ी वाला आदमी क्या कर रहा है। तो पिक्चर में साफ दिख रहा है कि आदमी पेड़ काट रहा है, मतलब द मैन इज कटिंग ए ट्री। दूसरे में पूछा है कि क्या पेड़ काटना पर्यावरण मतलब एनवायरमेंट के लिए अच्छा है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसलिए हम लिखेंगे नो, पेड़ काटना पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। तीसरे में पेड़ों के फायदे पर दो लाइनें लिखनी है। पहली लाइन, पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और दूसरी लाइन, पेड़ हमें फल और लकड़ी देते हैं। एकदम सिंपल। चौथे में उल्टे पुल्टे शब्दों को सही क्रम में जमाना है। तो सही सेंटेंस बनेगा, ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस मतलब पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आखिरी में स्पेलिंग पूरी करनी है। खाली जगह में आई आएगा और ये वर्ड बन जाएगा इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। और लो मेरे बच्चा पार्टी, इसी धमाकेदार पिक्चर वाले सवाल के साथ अपनी क्लास 8 इंग्लिश लेसन 4 भी पूरी तरह से हो गया एकदम स्वाहा। अगर आज के इस पूरे चैप्टर के एक एक सवाल का लॉजिक आपके दिमाग में छप गया हो
और आपको फुल मज़ा आया हो, तो वीडियो को दिल खोलकर लाइक करो, अपने सारे दोस्तों के ग्रुप में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले चैप्टर में फुल पावर के साथ। जय हिंद।